जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ ही लोग रहते थे। सभी खेती किया करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान भी रहता था। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। गांव के ही पास में एक तालाब था और उसके किनारे एक छोटी लेकिन उपजाऊ जमीन थी। रामू उस जमीन को देखने गया। उसे वो जमीन बहुत पसंद आई। मैं गांव में इस जमीन के बारे में पूछूंगा। अगर ये किसी की नहीं हुई तो मैं इस पर खेती कर सकता हूँ। रामू गांव में चला गया और सबसे जमीन के बारे में पूछने लगा। क्या आपको पता है कि वो तालाब वाली जमीन किसकी है? नहीं, मुझे लगता है वो किसी की नहीं है। रामू ने उस जमीन पर खेती करने का सोचा। अगले दिन वो खेत के लिए निकल गया। उसने खेत जोता और शाम को घर वापस आ गया। कुछ दिन ऐसे ही करने के बाद एक दिन मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फसल कौन सी लगानी चाहिए? रामू फिर से काम करने लग गया। इतने में ही एक भालू आया। ये जमीन तो मेरी है, तुम इस पर खेती नहीं कर सकते हो। वो जमीन भालू की नहीं थी। वह बहुत लालची और कामचोर था। वह झूठ बोल रहा था ताकि बिना मेहनत करे ही फसल मिल जाए। कृपया ऐसा मत करो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम इस पर खेती कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो भी फसल उगाओ, तुम्हें उसका जमीन के ऊपर का हिस्सा मुझे देना होगा और तुम जमीन के नीचे का हिस्सा ले लेना। रामू ने पहले थोड़ा सोचा और फिर हाँ कर दिया। रामू ने बहुत मेहनत करके फसल उगाई। भालू बस दूर से देखता रहा। जब फसल काटने का समय आया तो भालू रामू के पास आया। लाओ, मेरा हिस्सा मुझे दो। हाँ, क्यों नहीं? रामू ने उसे पत्ते ही पत्ते दे दिए। ये क्या दे रहे हो? मैंने तुमसे फसल देने को कहा था ना। पता है, इसलिए मैंने आलू की फसल लगाई थी ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। अच्छा ठीक है, अगली बार मुझे जमीन के नीचे की फसल देना और ऊपर की तुम रखना। रामू ने थोड़ा सोचा और फिर से हाँ बोल दिया। अगली बार उसने फिर से फसल लगाई और इस बार भी भालू खड़ा खड़ा देखता रहा। फसल काटने का समय आया तो भालू फिर से रामू के पास आया। इस बार मैं फसल लेकर ही जाऊंगा। लेकिन इस बार भी भालू के हाथ कुछ नहीं आया। रामू ने उसे मिट्टी दे दी। अब क्या हुआ? इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई थी, तो ऊपर के गन्ने मेरे हुए और नीचे की मिट्टी तुम्हारी। ऐसे रामू ने भालू को सबक सिखाया।